एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल से है नवरात्रि और अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है और अभी मैं लेकर आई हूँ दूध का पैकेट। तो 4 जो है वो दूध के पैकेट लेकर आई हूँ, जिसमें से 2 का मैं बनाऊँगी मिल्क केक और 2 जो है वो घर के लिए लाई हूँ। कृषिव जो है वो तिथि के हिसाब से गुड़ी पड़वा पे पैदा हुआ था और डेट के अकॉर्डिंग 22 मार्च। तो 22 मार्च का हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, जो कि हम करते हैं धूमधाम से। गुड़ी पड़वा वाले दिन मैं उसके लिए, जब से उसका पहला बर्थडे हुआ है तब से गुड़ी पड़वा पे मैं केक बनाती हूँ, होममेड अपना मिल्क केक जो मैं बनाती हूँ वो केक बनाती हूँ, भगवान जी के सामने कटवाते हैं। दैट्स इट। तो मेरे को रहता है क्योंकि वो दिन मैं भूल नहीं पाती हूँ। उसका जो तिथि वाला बर्थडे है ना, वो ऐसे दिन पे है कि आप भूल ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं वो भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लास्ट ईयर भी केक बनाया था और इस बार भी मैं केक बनाने वाली हूँ। आगे की बात मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं केक जो है मतलब दूध जो है वो चढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपसे आगे की बात करती हूँ। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है मिल्क केक के लिए भी और घर के लिए जो गर्म होना है वो भी। अच्छा, मैं आपको बताते हैं। तो कृषिप सोया, फटाक से मैंने वीडियो डाला। देन उसके बाद मैंने जो आपको लहंगा दिखाया था उसका ब्लाउज़ और दुपट्टा जो है वो बनना बचा था, तो मैंने फटाक से वो बनाया। मन में कश थी कि दूसरा बनाऊँ लहंगा कि यही रहने दूँ। तो मैं सोचा चलो ठीक है, जब श्रृंगार करूँगी तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। फिर मुझे ध्यान आया भगवान मैया रानी के लिए चूड़ी तो मैंने ली नहीं है, तो मैंने सब कुछ नोट डाउन किया, उसमें मैंने चूड़ी भी लिख दी। अच्छा, कल के दिन मैंने आपको जैसे बताया कि केक कटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो जो मैं केक बनाती हूँ ना, वो मैं झूठा नहीं करती हूँ। जैसे मैंने केक बनाया तो उसको कृषक को नहला धुला के अच्छे से उससे हम कट करवाते हैं। देन वो पूरा केक उठा के मैं साइड में रख देती हूँ, मतलब किचन में रख देती हूँ। उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं। जो पार्ट में निकालती हूँ वो मैं कृषक को खिला देती हूँ, भगवान जी को खिला देती हूँ। देन उसके बाद कृषक को खिला देते हैं। और बाकी जो केक रहता है ना, वो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो वो क्या करती हूँ मैं, जैसे डेली की 9 दिन की पूजा रहती है तो अग्यारी करते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा मावे का कुछ भी भोग लगाते हैं। देन गणेश जी के आगे रखते हैं। तो वो जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा वो मैं भोग लगाती रहती हूँ। तो वो झूठा नहीं होता है, बस आप ये समझ लो जैसे मैं उसको किचन में कट करती हूँ उसकी जगह मैं कृषि से वहाँ कट करवा देती हूँ, इतना डिफरेंस रहता है। तो क्योंकि देखिए पूरा झूठा हो जाएगा तो ना मैं उसका भोग लगा सकती, ना मैं इतना एकदम से खा सकती हूँ। ऐसे क्या होता है, जो भोग लगता है फिर बाद में हम लोग उसको खा लेते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी मैं वहाँ पर जो आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पर मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो ये जो टेबल है इसी पर सजाने वाली हूँ। और किशु के पापा जो है वो आ चुके हैं, वो भी सो रहे हैं किशु के साथ। तो मैं अभी चाय वगैरह बनाऊंगी, उन्हें उठाऊंगी। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि किशु के बर्थडे पे मैं कुछ ऐसा काम करूं जो जिससे मन में खुशी मिले। कहते हैं ना, दिल को खुशी मिले। तो सेलिब्रेशन वो सब तो अलग की बात है, क्योंकि वो खुशबू को बहुत पसंद है, गैदरिंग और बलून्स और ये सब। मतलब अब वो समझने लगा है बर्थडे। अब बच्चे का नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे। तो वो तो है मेरा कि उसका तो बर्थडे मैं ऐसा करूँगी ही करूँगी, हमेशा सेलिब्रेट करूँगी। वैसे मेरा इस बार मन था कि हम लोग कहीं सोमनाथ और वो सब ज्योतिर्लिंग जो हमारे रह गए हैं गुजरात साइड के, वो करके आएंगे। पर कृष्ण के पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से हम लोगों का वो डिले हो गया, मतलब क्या कैंसिल ही हो गया। तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो मैंने अच्छे से घर में सेलिब्रेट किया। तिथि वाले बर्थडे पे मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ज़रूरतमंद जो बच्चे रहते हैं ऑर्फनेज में जाके
कृषु का बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ, जो ये तिथि वाला बर्थडे है। वो तो नहीं कर पाई, तो मैं सोचा ये वाला सेलिब्रेट करते हैं। और कृषु को भी इससे क्या रहेगा कि उसके मन में भी वो सब बच्चों के लिए प्रेम भाव, बचपन से जो वो देखता आएगा ना, आगे तक वो चीज़ को फॉलो करेगा। तो मेरा अभी यही टारगेट हो गया है कि हर साल कृषु के बर्थडे पे, जो तिथि वाला बर्थडे है चाहे वो डेट वाला बर्थडे हो, किसी भी एक बर्थडे पे हम ऑर्फनेज जाके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं सामने आंटी के साथ एक ऑर्फनेज गई थी, वहाँ पर बात करके आई, अनाथ आश्रम में बात कर आई थी। और पास में ही हमारे घर से 6-7 किलोमीटर दूरी पे ही है, तो वहाँ पे बात करके आई थी। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कृषु को मैं लेके गई थी जिससे वो थोड़ा उन बच्चों के साथ घुल मिल जाए। अचानक से जैसे होता है ना, बच्चा जगह देखता है, वैसे कृषु के साथ उतना है नहीं कि वो बहुत रोने लगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं करता है, वो सबके साथ मिक्स हो जाता है। तो फिर भी मैं किशु को लेके गई थी। तो वहाँ पर किशु को लेके गई, 3 लड़कियाँ मिली मुझे, बाकी सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। बाकी 2-3 बच्चे छोटे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अलग रखा था। तो किशु बहुत खेला, वो बच्चे किशु के साथ बहुत खेले। और फिर मुझे पता चला वहाँ पे 26 बच्चे हैं और 4 स्टाफ के लोग हैं, मतलब 30 लोग जो हैं, कुल मिला के वहाँ 30 लोग हैं। तो मेरे दिमाग में आया था कि उन सबको मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, वो सब चीज़ें करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या खिलाना चाहते हैं। तो जैसे घर पे मैंने बिरयानी वगैरह का रखा था, पहले मेरे दिमाग में आया कि बिरयानी ही खिला देते हूँ, फिर सोचा कि नहीं चलो कुछ और करते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि चलो शाम के टाइम में चलेंगे, क्योंकि व्रत भी है, तो लंच के टाइम में मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि पहले दिन बहुत काम होता है और रात में भी मुझे लगा उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा स्नैक्स के टाइम पे चलेंगे, 4:30-5 बजे के टाइम पे। और फिर मैं बच्चों को वहाँ पर स्नैक्स करा दूँगी, जैसे समोसा हुआ, जलेबी हुआ, वेफर्स हुआ, चॉकलेट्स हुआ, केक मैं लेके जाऊँगी, केक कटिंग करवाएंगे, कोल्ड ड्रिंक हुई, देन बिस्किट्स के पैकेट जो हैं वो मैं देने वाली हूँ, और गुलाब जामुन सोच रही हूँ वो दे दूँगी, और एक एक फ्रूट्स जो है वो सोच रही हूँ। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिला के उन बच्चों को देने वाली हूँ। तो कल का हमारा वही प्लान है। और उन बच्चों को, जैसे यहाँ के बच्चों को मैंने आपको दिखाया था रिटर्न गिफ्ट दूँगी, उसी प्रकार से मैंने वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ सोचा था कि उन लोगों के लिए भी कुछ मैं दूँगी। तो यहाँ के बच्चों को तो देखो मिलता ही रहता है, पर उनके लिए बहुत स्पेशल रहता है। तो मैं एक दिन आंटी के साथ गए थे हम लोग, अभी 2-3 दिन पहले लगभग। तो मैं डी मार्ट से कोल्ड ड्रिंक और सब चीज़ें लेकर आई हूँ। वहाँ के लिए भी मैं ये सब देखो आप, डिस्पोजल और ये टॉफ़ी के पैकेट्स लाई हूँ, कैडबरी, ये सारे टॉफ़ी के पैकेट्स लेकर आई हूँ। देन कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस लेकर आई हूँ, और कोल्ड ड्रिंक सब अभी रखे हुए हैं। बाकी मैंने सोचा था कि बच्चों को मैं क्या देख सकती हूँ, तो सारे ही बच्चे स्कूल जाने वाले थे, तो मेरे दिमाग में आया कि उनके लिए वाटर बॉटल लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके की डी मार्ट से वाटर बॉटल ली है 26। तो ये 3 कलर में है, एक ऐसा ब्लू, पर्पल और एक ग्रीन सा कलर है कुछ, तो वो मुझे अभी दिख नहीं रहा, एक्चुअली सारे मिक्स हो गए हैं ना। हाँ, एक इस कलर में। तो ये 3 कलर में जो है वो मैं बॉटल लेकर आई हूँ 26। तो ये मैं उन बच्चों को जो है वो देने वाली हूँ। और अब हमने सोचा है कि मतलब जितना हमारे से हो पाया, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का बर्थडे हुआ, चाहे वो हमारी एनिवर्सरी हुई, या फिर कुछ भी अच्छा हुआ, बर्थडे हुआ, उसके में कुछ चीज़ें किया करेंगे, मतलब वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब सामान मैं लेकर आ चुकी हूँ, कल हम लोग जाएंगे। बाकी पहले मैंने सोचा था मिल्क केक बनाऊँगी मैं घर में सबके लिए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके लिए मैं मिल्क केक घर के लिए बना रही हूँ, वहाँ के लिए हम ऑर्डर कर देंगे कल। तो बहुत बड़ा नहीं, पर मीडियम साइज़ का केक वगैरह लेके आएंगे। तो ये था, बस यही था। चाय बनाऊँ? मैं गई थी फूल मंडी, तो यहाँ मैं लाई हूँ ढेर सारे फूल और इस तरीके की बॉल्स लाई हूँ, तो बंधन बार गेट के लिए बनाऊंगी ना, उसमें लगाने को। और ये लाई हूँ माता रानी के लिए वेणी। वेणी मतलब गजरा होता है बना बनाया, महाराष्ट्र में वेणी बोलते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा अलग होता है, हमारे यूपी साइड में, मतलब यूपी साइड में नहीं चलता है, यहाँ पर चलता है। मेरी सत्यनारायण की पूजा थी ना, तो मैंने यही लगाया था। ये देखो इस तरीके का तार में बना हुआ होता है, इसको वेणी बोलते हैं।
तो अब मेरे को ना ये गजरे से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि गजरा जो हम लेते हैं ना मोगरा वगैरह का, वो सब मुरझा जाता है, और ये होती है एकदम कड़क, एक तो लगती है एकदम अच्छे से जूड़े में, तो और टिकती भी बहुत लंबा है। तो मैं ये सब लेकर आई हूँ। देन लेकर आई हूँ ये गुलाब जामुन 3 दर्जन, कल वहाँ बच्चों को देने के लिए, और फूल तो बहुत सारे लाई हूँ। तो मैं बना रही थी मिल्क केक, आपको बताई था। फिर बीच में मिल्क केक मेरे को बंद करना पड़ा, क्योंकि आंटी का ही गई हुई थी, वो रास्ते में मेरे को वहीं मिल गई थी। तो मैं अधिकतर उन्हीं के साथ शॉपिंग करती हूँ सारी, किशु की बर्थडे की भी सब मैंने उन्हीं के साथ करी थी। और मैं जैसे ही घर वापस आई, किशु देखो 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 टमाटर फेंक दी मैंने। जैसे ही मैं घर वापस आई, कृषु बाथरूम के अंदर और झमाझम नहा रहा था, उसको मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि आज क्या रश था मार्केट में भाई साहब। तो ये पानी में सर से नहा रहा था, पूरा बाहर बाथरूम के पानी ही पानी फैला था। तो मैंने क्लीन किया, इसको निकाला आके, और इतना काम बढ़ा दिया इसने मेरे लिए। तो अभी मैंने दोबारा से मिल्क केक जो है वो चढ़ा दिया है, ये फटाफट जो है वो बनेगा। तो हम लोग ना आज बहुत 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 भीड़ थी मार्केट में, तो और बहुत एक्सपेंसिव था सब कुछ। मतलब जो गेंदा का फूल हमें मिल जाता है 50 रुपये किलो, आज वो 100 रुपये किलो था, लेकिन मैं बहुत अंदर से लेकर आई, तो मुझे मिला कितना मिला मुझे 60 रुपये किलो। तो सही मिला, 60 नहीं 70 रुपये किलो मिला। और एक छोटा फूल था गेंदे का लाइट येलो कलर का, वो मिला 30 रुपये किलो, और बाहर वही 100 रुपये किलो था। तो मैं काफ़ी अंदर अंदर जाती हूँ ढूंढने के लिए, तो मुझे सही मिल गया। तो मैं 1.5 किलो फूल लेकर आई हूँ, और वो बॉल्स लेकर आई हूँ। तो बाहर जो है वो पूरा बंधन बार में और आंटी बैठ के बनाएंगे। तो आज खाने में कुछ खास बनाना नहीं है, सिर्फ पराठा सेकना है, सब्जी रखी हुई है, और मैं थोड़ा फ्राइड राइस बनाऊँगी अपने लिए, वो सेजवाइन वाला मसाला होता है ना उसका। तो दूध देके यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो गाढ़ा हो गया है, और आज मैं ना इसको एकदम फुल आंच में ही जो है वो बना रही हूँ, जिससे ये काफ़ी जल्दी बन रहा है। यहाँ मैंने एक पूरा नींबू लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो पानी मिला लिया है। बस वही जूस जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो दूध होता है ना वो अच्छे से उसमें दाने दाने जो आप देखते हैं ना मिल्क केक में, वो इसी से ही होते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे खौलाते रहोगे ना तो वो वैसा नहीं बनेगा, लेकिन जो दानेदार मिल्क केक बनता है वो नींबू से ही होता है। तो बस अच्छे से हम इसको थोड़ी देर तक और पका लेंगे। देन जब अच्छा गाढ़ा हो जाएगा ना, तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी से कर देंगे तो फिर पानी पानी हो जाएगा, आपको अंदाज नहीं पड़ेगा। अभी काफ़ी लिक्विड है, थोड़ा सा और ये थिक हो जाए तभी करिएगा। मैं हमेशा मिल्क केक बहुत स्लो आंच पे बनाती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उसके साथ मैं काफ़ी और काम करती रहती थी। यहाँ देखो आप कितना दरदरा सा ये हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो चीनी मिला लेंगे। तो 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। 2 पैकेट दूध था, जिसमें मैंने 1 कप जो है वो चीनी ऐड करी है। इसको अब हम चलाते रहेंगे, और देखिए चीनी डालने के बाद किस तरीके से एकदम पानी पानी जो है वो हो जाता है, एकदम पानी छोड़ देती है चीनी। तो अब इसको अच्छे से तेज़ आंच पे कुक करेंगे। आप चाहे मीडियम कर ले, तेज़ चाहे अपने हिसाब से जो है वो कर ले। और बस देखिए कितने अच्छे से जो है वो हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। एकदम सुखा लेना है हमें इसको। और यहाँ पर मैं इसको एक बर्तन जो है उसमें मैंने अच्छे से देसी घी लगा लिया था, और इसमें मैं इसको डाल दूँगी। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद हम कल यूज़ कर सकते हैं। बस हो गया हमारा मिल्क केक रेडी। मैं पहले भी रेसिपी बता चुकी हूँ, पर जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए बस मैंने शेयर कर दिया है थोड़ा सा शॉर्ट करके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।